अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। भाई हो गए रात को 1:40 के आसपास श्री गणेश हो गए। भारत ने स्ट्राइक कर दी। डिसेप्शन, जो चाणक्य नीति कहा जाता है, इतने सारे वीडियोस बनाए गए। लगातार पूछ रहे थे कि यार ये इतने सारे वीडियोस की आवश्यकता क्या है। चलिए वो अब एक एक वीडियो देखेंगे तो बात समझ में आएगी। आज इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि कब प्रिडिक्शन की थी। जब पहला या दूसरा वीडियो बनाया गया तो कुछ दर्शकों के कमेंट्स आए थे कि सर रिवील मत कीजिएगा। पुलवामा के टाइम पे भी एस्ट्रोलॉजर्स ने पूरी तरह से प्रयास किया था, लेकिन वो आपका ही टाइम स्पान था जहां पे वो हुआ था। जिन 3-4 दिनों की आपने बात की थी वहीं पे वो स्ट्राइक हुई थी, लेकिन उस समय पे आपका परिवार छोटा था, तो एग्जैक्ट टाइम स्पान रिलीज मत कीजिएगा। भाई बात दिल को छू गई, लेकिन फिर और कई सारे दर्शक आ गए, अरे यार तारीख मत बताओ, लेकिन बता तो दो कि कहां पे ये हो सकता है। तो ये जब से पहलगाम का वो जघन्य हत्याकांड हुआ था, पूरा देश आक्रोश में था। हर कोई अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा था। परिवार 6 लाख के ऊपर का है तो हर किसी के कमेंट्स आ रहे थे। फिर सोचा कि बीच का एक रास्ता निकाला जाए। तो 28 अप्रैल को, जो डेट वाइज प्रिडिक्शन मैं क्यों कहता हूं कि ये जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस वाली प्रिडिक्शंस आप देखते हो, लेकिन पूरे महीने को 10-10 दिनों के अंतराल में बांट के जो प्रिडिक्शन की जाती है कि आने वाले 10 दिनों में कौन सी तारीखें आपके लिए नेगेटिव हो सकती है, उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं आप। और उसी प्रिडिक्शन में बताया गया था 12 के 12 लग्न की, वैसे पार्ट 1 पार्ट 2 आता है, लेकिन व्यस्तताओं के कारण इकट्ठा गया। तो पाकिस्तान की मेष लग्न की कुंडली बनती है और भारत की वृषभ लग्न की। स्पष्ट बताया गया था कि कौन सी तारीखें नेगेटिव है, कि भाई पाकिस्तान वालों के लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट फेज में नेगेटिव है, भारत के लिए 7, 8, 9, 10 मई नेगेटिव है। मतलब स्ट्रेस का अनुभव वाला कहीं ना कहीं घटनाक्रम होगा। अब 5 से 10 ले लीजिए। पाकिस्तान 5 तारीख को स्ट्रेस में आना शुरू हो गया। 7 तारीख को भारत ने रिटालिएट कर दिया है, तबियत से धोया है साहब। अब सोशल मीडिया में जो अफवाहें हैं उसका तो बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। अभी 10 बजे, ये तो सुबह सुबह में अर्ली मॉर्निंग वीडियो शूट हो रहा है, 10 बजे हमारी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है सेना की और विदेश मंत्रालय की। वहां पे जानेंगे कि कौन कौन निपटाया गया। तो पहले देखते हैं कि क्या कहा गया था कि कब ये हो सकता है। अभी भी कई लोगों तक वो पहुंचा नहीं होगा, तो फिर से आपके लिए वो छोटा सा क्लिप है। लेकर 10 मई, मतलब मई महीने को हम 10-10 दिनों के अंतराल में बांट देते हैं। तो पहला फेज, जितने भी आपके महत्वपूर्ण कार्य है 1 से 4 मई में कंप्लीट कर दीजिए। ये कुछ हद तक आपके लिए लकी डेज है। पेंडिंग कार्यों को समाप्त करने के लिए, महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने के लिए, दाम्पत्य जीवन को ठीक करने के लिए, ये आप जो भी कहना चाहते हैं 1 से 4 में मैनेज कर लीजिए। 5 से लेकर 10 मई आपके लिए नेगेटिव। हम फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा ना कि जो प्रश्न आप पूछ रहे हो उसके लिए भी कुंडली बनाएंगे तो लग्न के ऊपर तो देखा ही जाता है। तो देख लीजिए, ये उस देश की कुंडली है, ठीक है, मेष लग्न की, पाकिस्तान वालों की। मतलब पाकिस्तान देश की मेष लग्न की कुंडली बनती है और भारत की वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। तो मेष लग्न वालों के लिए 5 से लेकर 10 मई, हम फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं, लगातार नेगेटिव दिन है। स्ट्रेस का अनुभव गजब रूप से बढ़ेगा, खर्चों की अधिकता गजब रूप से बढ़ेगी, ये तो माइनस पॉइंट है। तो 1 से लेकर 6 मई, शुरुआती 6 दिन आपके लिए मई महीने के सबसे ज्यादा लकी डेज है। 1 to 6 में आपके लिए लकी डेज है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए, नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो एक वॉक ओवर है 1 से लेकर 6 मई। 7, 8, 9 और 10 मई, ये मई महीने के सबसे ज्यादा नेगेटिव दिन। ये वृषभ लग्न की भी कुंडली है और कहें कि भारतवर्ष की कुंडली है, तो ये डेट्स नेगेटिव है। तो आप
दोनों को मिला के देखिए कि वो तारीखें कौन सी आएगी, आपको स्वतः संज्ञान हो जाएगा कि लगभग ये होना चाहिए। जी, तो शुरुआत हो गई। अब जो हम बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान ने अगर चुपचाप मार खा लिया, जैसे अमेरिकी एनएसए ने भी संदेश दिया है पाकिस्तानी एनएसए को कि भाई भारत को अधिकार था, भारत ने ठोक दिया, अब बिल्कुल भी वापिस जवाब देने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, परिणाम बहुत ही बुरा होगा। क्या पाकिस्तान ये करेगा? क्या ये समाप्त हो गया? अब देखते जाइए। जो मैं कह रहा था कि ये सिर्फ एक स्ट्राइक वाली बात नहीं दिख रही है, ये लंबा खींचेगा। जो महादेव करे कि वो लोग सुधर जाए और जितनी मार पड़ने वाली है संभवतः आगे भी पड़ेगी, वो भी मार सह ले, रिटालिएट न करे तो बात यहीं पे रुक जाएगी। लेकिन लगातार दिन ऐसे आ रहे हैं। अभी 11 मई तक का समय टेंशन वाला है। फर्स्ट फेज में हमने 7, 8, 9, 10 बताया था। वैसे मेष लग्न के लिए 5 से 11 और वृषभ लग्न के लिए 7 से 11, तो 7 की 6 की रात को मतलब 7 तारीख को अटैक हो गया, तो 11 तारीख तक टेंशन वाला है। उसके बाद भारत के लिए 17, 18, 19, 20 ये 4 तारीखें भी नेगेटिव है। ठीक है, कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो जो भी बनेगा, अगर पाकिस्तान रिटालिएट करता है, ये लंबा जाने वाला है, ये बात तय है। अब जिस समय पे हमला हुआ उसकी कुंडली का एनालिसिस करके हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। अदरवाइज इतने सारे वीडियोस रखे गए हैं कि ये महाभारत की शुरुआत है। ये इस बार कोई स्ट्राइक वाली बात नहीं है। इसके निकटवर्ती परिणाम प्रोत्साहक लगे, लेकिन इसके थोड़े से जो दूरगामी परिणाम है, जो 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच होगा, वो कुछ गजब का होगा। ठीक है, तो हर वीडियो में जो हम कहते हैं कि समय का वो कालखंड आ रहा, तो बाह्य ब्रह्मांड की परिस्थितियों हम बदल नहीं पाएंगे, लेकिन आंतरिक ब्रह्मांड को तो हम चाहे उस प्रकार से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो कैसे ब्रह्मांड की उस ऊर्जा का अनुभव आप ले सकते हैं? ब्रह्मांड की ऊर्जा जब आपके शरीर में जाएगी, आपके चक्रों के अंदर से उनके ब्लॉकेजेस को हटाएगी। विशिष्ट मुद्राएं ऑनलाइन लोग दुनिया भर से सीख रहे हैं। सीख लीजिए, समय का वो कालखंड आ रहा है। अभी तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी भी नहीं हुए, 8 वर्षों के लिए हो रहे हैं, तो बहुत कुछ विकट बनने की शुरुआत है। 29 मार्च को षटग्रही युति बनी थी ना। अभी नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रिडिक्शन भी मैं ऐड करने वाला हूं, वो क्लिप भी दिखाऊंगा कि क्या कुछ कहा गया था 28 फरवरी 2025 की उस प्रिडिक्शन में, कि दुनिया का भूगोल बदलने वाला है, और स्पेसिफिक क्या कुछ कहा गया था। तो ये महाभारत की शुरुआत हो गई है। अगर रिटालिएट किया ना साहब तो बहुत मार पड़ने वाली है, ये बात तय है। जो लोग भी ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव मैं आपके लिए यहां पे प्रस्तुत कर रहा हूं। इंसिस्ट करूंगा, नॉमिनल सी फीस है, सीख लीजिए। हेलो, मेरा नाम अश्विनी अरोनकर है और मैंने मुद्रा कल 2 बार की है। फर्स्ट टाइम जब मैंने की मुद्रा तो हाथ में फिंगर टिप्स में टिंगलिंग फंक्शन फील हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मैं ये इनविजिबल बॉल होल्ड कर रही हूँ। और वो करने के बाद शोल्डर तक ऐसे एनर्जी का फ्लो हुआ, एंड मुझे लगा कि अभी आई फेल्ट बेटर, अच्छा लगा और काफ़ी पॉजिटिव फील हुआ। उसके बाद वापस मैंने रात को 1 बजे भी किया, तो रात को भी काफ़ी टिंगलिंग सेंसेशन हुआ, और आई थिंक शोल्डर के नीचे तक एनर्जी फ्लो का एक्सपीरियंस हुआ। आफ्टर दैट आई वॉज फीलिंग पॉजिटिव, एंड बट सी आई एम ऑल्सो नॉट कीपिंग वेल, तो थोड़ा लेट नींद ठीक से नहीं आई। बट आज सुबह भी जब मैं उठी थी तो हाथ को टिंगलिंग का सेंसेशन था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। प्रणाम गुरुजी, जय माता दी। मेरा नाम संगम है, मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। मैंने हाल ही में गुरुजी से मुद्रा बैच ज्वाइन किया है।
मुझे पहले ही दिन से हाथों में इतनी पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा है, झंझनाहट के साथ में और पॉजिटिव फीलिंग के साथ में एनर्जी का एहसास होने लगा है। जल्द ही मैं आगे क्या मुद्रा बैच का सारा कुछ सीखूंगा। मुझे अटल विश्वास है कि ये आंतरिक ब्रह्मांड में जब सारी ऊर्जा समाहित हो जाएगी तो मेरे सारे ग्रह बहुत अच्छे से पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे और मैं वो सब कर पाऊँगा जो मैं चाहता हूँ। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। रिसेंटली रुपेंद्र सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ। और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनके कुछ दिए मुद्रा को प्रैक्टिस किया है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं। सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ़ील होता है, जिससे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फील हुआ। धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है, जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है। मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए और रुपेंद्र सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ। और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके। थैंक यू। नमस्ते, मैं प्रीतिदा दीक्षित पुणे में रहती हूँ। रुपेंद्र शाह सर के यूट्यूब चैनल के पुराने सब्सक्राइबर में से मैं एक हूँ। जब सर ने मुद्रा बैच की अनाउंसमेंट की और जब मुझे पता चला कि सिर्फ अहमदाबाद और मुंबई में मुद्रा बैचेस ली जाएंगी, मुझे लगा मेरा मुद्रा सीखने का चांस तो गया। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की मुद्रा सीखने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि सर ने ऑनलाइन सिखाने की अनाउंसमेंट कर दी। तुरंत मैंने खुद को इस कोर्स के लिए एनरोल कर दिया। अभी भी मेरी मुद्रा सीखने की प्रोसेस जारी है, लेकिन शुरुआत से ही मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ है। इसके फीस के कंपैरिजन में जो अनुभव और अवेयरनेस मुझे मिल रहा है, मैं तो कहूँगी कि वो अमूल्य है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि मुद्राओं की मदद से डिवाइन एनर्जी का अनुभव सभी को लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अमोद कुलकर्णी है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मुद्राओं की ये जो ऑनलाइन बैच है उसमें मैं सिंगापुर से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले करीब 2 हफ्ते से मैं ये मुद्राएं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कहूँगा कि इसका बहुत ही अच्छा एक आउटकम, एक बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे करने को मिल रहा है। सभी 5 मुद्राएं तो मैंने अभी तक नहीं की है, लेकिन जो 3 मुद्राएं मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका काफ़ी अच्छा अनुभव मुझे मिला है। एनर्जी का एक अच्छा फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है। मैं एक अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले करीब 3-4 सालों से मैं हर रोज़ हनुमान चालीसा सुनता हूँ और साथ में चैंटिंग भी करता हूँ। मतलब टीवी पे लगाता हूँ हनुमान चालीसा और उसके साथ में मैं, मेरे फैमिली मेंबर वो हनुमान चालीसा चैंट करते हैं। तो जब से मैंने ये मुद्राएं करना स्टार्ट किया है पिछले 2 हफ्तों से, तो वो हनुमान चालीसा चैंट करते हुए एक बहुत ही अजीब एनर्जी का फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है। मतलब टॉप टू बॉटम मुझे एक शरीर में ऊर्जा का संचार, जैसे कोई झंझनाहट जैसी एक फीलिंग जब मैं वो शब्द सुनता हूँ हनुमान चालीसा के, या अपने मैं वो महसूस कर सकता हूँ जब मैं वो हनुमान चालीसा चैंट करता हूँ। तो ये काफ़ी यूनिक और अजीब अनुभव मुझे मिला है। तो ये खास तौर पे मैं यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता था। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि इसका काफ़ी अच्छा
एक पॉजिटिव प्रभाव जो है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, अपने आंतरिक जो ब्रह्मांड है उसके ऊपर पड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये ऑनलाइन बैच शुरू करने के लिए मैं गुरुजी का, रुपेन जी का बहुत आभारी हूँ, और इसकी वजह से भारत से दूर रह के भी हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सएप नंबर है थंबनेल में, जो पहला व्हाट्सएप नंबर है मुद्रा व्हाट्सएप 8485932567 8485932567। वहां पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहां से हो वो लिख दीजिए और लिखिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर भेज देंगे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में जो दूसरा है वो है कुंडली व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, नंबर आपको बंद ही मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स वहां पे डिटेल्स के साथ लिख दीजिए। 2 से 3 दिनों का वेट करना पड़ेगा। पुराने केसेस संपन्न होते ही अक्षय जी नए लोगों तक पहुंच जाते हैं। एक बार अक्षय आप तक पहुंच गया, परेशानी वाली बात नहीं होगी। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।